वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल माइकल में। एक क्विक अपडेट मैं एमराट टोकन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कॉज आज एमराट टोकन में काफ़ी कुछ हलचल हुई है। एमराट टोकन जब से मैंने मेरी फ़र्स्ट वीडियो डाली थी दोस्तों, तब से लेके वो 10x तक हो चुका है। फिर थोड़ा डम भी हुआ, फिर वापस अभी स्टेबल है। और मतलब अच्छी अभी भी मैं 5x के, अभी भी जिन्होंने शुरू में मेरे साथ साथ बाय किया होगा वो अभी भी 4 to 5x के प्रॉफिट में हो गए, यानी 400 से 500% के प्रॉफिट में वो अभी भी वो हो गए। इसमें कुछ क्विक अपडेट है। आज कुछ होल्डर्स को कुछ गलतफहमी हो गई थी, तो उन्होंने उसको सेल आउट करना शुरू कर दिया। तो यही मैं अपडेट आपको बताने वाला हूँ। पहले तो मेरे ज़्यादातर ट्रेड्स आपको डॉलर्स में दिखते हैं, कई लोगों को कंफ्यूज होता है, तो मैं इसको अभी आपके सहूलियत के लिए INR में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं जनरली INR में देखता नहीं हूँ क्योंकि अमाउंट बड़ा बड़ा दिखता है और मैं उसमें मतलब कंफर्टेबल नहीं रहता। डॉलर्स में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, लेकिन मैं इसको अभी INR में आपको शो कर देता हूँ। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस, दिस इज INR। ठीक है, तो ये देखिए, जैसा आप मूनराट देख सकते हो। मूनराट का आपको पहले ही पता है कि मूनराट एक डिफ्लेशनरी टोकन है, जो हर एक मतलब आप इसे होल्ड भी कर रहे हो तो भी आपके टोकन्स आपके वॉलेट में ही बढ़ते रहते हैं, है ना। हर एक ट्रांजैक्शन का आपको एक शेयर मिलता है। तो इसमें अपडेशन क्या हुई है मैं आपको बता देता। पहले इसका मैं आपको रेट बता देता हूँ, अभी करंट कितना चल रहा है। ये देखिए, करंट रेट इसका हर 10 लाख टोकन का 0.060699, ये यानी लगभग $0.06 चल रहा है पर 10 लाख एमरा टोकन का। लिक्विडिटी पूल देख लीजिए, BNB रिवॉर्ड पूल देख लीजिए, 3000 BNB के ऊपर इसमें है। ये क्यों है? मैंने जो आपको पहले बताया था दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग रोज़ BNB रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको तब बताना भूल गया था कि लॉन्चिंग के समय सिर्फ पहले हफ्ते उन्होंने BNB रिवॉर्ड पूल डेली देने की बात की थी। और उनके अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स में जाके, किसी ने वेबसाइट में जाके डिटेल में पढ़ा होगा, तो वहाँ क्लियर लिखा था कि हमें हफ्ते में एक बार हमारे BNB रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने कल रात को इसका BNB रिवॉर्ड मैंने लिया था अपना, तो अब ये मुझे 27 अप्रैल 2021 का मुझे अब ये डेट दिखा रहा है। तो ये वीकली रिवॉर्ड हो चुका है, अब ये डेली रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। हाँ, इतना है कि आपका जैसा यहाँ पे अब लोग डेली इसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो BNB रिवॉर्ड पूल जो पहले हम 500 600 या मैक्सिमम हम 1000 BNB का रिवॉर्ड पूल देखते थे, अब वो 3000 BNB का हमें दिख रहा है। तो लाजमी सी बात है, हमारा BNB शेयर भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये वीकली अभी आपको इसका मतलब रिवॉर्ड जो है ये वीकली मिलेगा। सेकेंडरी जो मेन चीज़ सेकेंडरी हुई थी, देखिए अभी तो भी प्राइस काफ़ी अच्छा है। मतलब फ्रेंड्स, ये भी प्राइस कुछ नहीं है 0.06, हालांकि ये भी हमारे लिए 6x है, मतलब 600% है, लेकिन इसकी प्राइस 10x भी गई, 10 सेंट्स भी गई थी। तो इसकी ये प्राइस बहुत अच्छी चली गई थी ऊपर, ये 10x हो चुका था। ये क्यों इसमें प्रॉब्लम आई ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। टेलीग्राम में इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फ्लॉज महसूस किए। ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा है दोस्तों। मतलब देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटी वेल सिस्टम भी लगा हुआ था, ताकि वेल्स लोग इसे एकदम डंप ना कर सके। फिर भी कुछ लोगों ने इसका एक तरीका निकाला और उसको एक्सप्लॉइट किया। तो ये मूनराइट फाइनेंस अनाउंसमेंट चैनल, यानी ऑफिशियल चैनल की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई थी। वी अपोलोजाइज फॉर द रिसेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द BNB रिवॉर्ड पूल रिवॉर्ड सिस्टम के साथ थोड़ा एक्सप्लॉय इनका हुआ था। और एक जो क्या बोलेंगे उसको, डिपार्टमेंट है, एक किसी बंदे ने इसको इनके नज़र में लाया कि देखो ये आपके इसमें ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में माइनर ही सही लेकिन प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उसको तुरंत रेक्टिफाई किया। दोस्तों, मूनराइट के डेवलपर्स के बारे में मुझे यही बहुत अच्छा लगता है कि इन्होंने 8 से 9 दिन में वो सारे काम करके दिखा दिए जो दूसरे टोकन्स महीनों लगा देते हैं। वो पहले प्री सेल करेंगे, उसके बाद में वो कॉइन मार्केट कैप में उसको लाने के लिए समय लगाएंगे, स्टेकिंग के लिए समय लगाएंगे, बहुत समय लेके करते हैं, महीना 2 महीना ले लेते हैं। इन्होंने 8 दिन में सब कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। उसके बाद इनको एक माइनर सी प्रॉब्लम मिली और उसके लिए ये इतना बड़ा इन्होंने रिस्क लिया है। ये देखिए, पढ़िए आगे। There is a minor exploiting issue in the collect BNB. Attackers can only gain BNB big rewards if they have a lot of MRAT. Once claimed, they can't attack for a week, one cycle. So our decision, we will migrate to another token Moonrat version 2 to prevent this exploitation to keep the BNB pool safe forever. मतलब इन्होंने इस Moonrat token को हटा के एक वर्जन 2 लाने की बात कही है।
ठीक है। जैसे ही लोगों ने ये समझा कि मूनरैट अभी ये लोग वर्जन 2 लाने वाले हैं, वैसे ही लोगों ने इसको डंप करना शुरू किया। मैं आपको चार्ट भी इसका दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग 10x या 9x 8x पे थे और कैसे वो अचानक से 3x और 2x पे हम आ गए थे। रेट इसका काफ़ी बुरी तरह डंप हुआ था। आगे पढ़ लेते हैं हम। वी विल स्वैप द करंट एमरैट टू मूनरैट वर्जन 2 टोकन विद द रेशो ऑफ 1:1। मतलब जितने आपके पास अभी टोकन है उतने ही टोकन आपको वर्जन 2 में भी मिलेंगे। आप सिंपली उसको स्वैप कर सकते हैं या वो एयर ड्रॉप से डालेंगे, जैसा भी है ऑटो स्वैप करेंगे वो डेवलपर्स करेंगे। द माइग्रेशन टेक्स अबाउट 1 to 2 weeks बिकॉज वी लॉक 80% LP liquidity token, so we have to wait until it unlocks and add it Moonrat version 2 later. We will claim BNB from Burn Marketing and Airdrop wallet and contribute to Moonrat version 2's liquidity pool and BNB pool. ठीक है, ये सब इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कैसे वो BNB pool से लेंगे BNB, कैसे एयर ड्रॉप वॉलेट से लेंगे और फिर मूनरैट वर्जन 2 में लिक्विडिटी वो प्रोवाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू प्रोटेक्ट द करंट BNB pool बिफोर द अटैकर्स, देन वी विल ब्रिंग टू द मूनरैट वर्जन 2 BNB pool. In the meantime you can trade MRAT normally. Thank you for your understanding. Holders are winners. Stay strong. दोस्तों इसमें डेवलपर्स की गलती इतनी हुई, इनके पास शायद अपनी एक PR टीम नहीं है। बहुत अच्छे डेवलपर्स है लेकिन इनके पास शायद अपनी कोई PR टीम नहीं है जो कि अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो उसको सही तरीके से होल्डर्स के बीच में कन्वे करने के लिए। तो यहाँ पे हम सीधा मूनरैट के इसमें ही चल जाते हैं, चैनल पे ही चल जाते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने उसके बाद में फिर कई सारे चीज़ उन्होंने जब समझा कि प्राइस डंप हो रही है और उन्होंने जब होल्डर्स ने उनको बताया कि आपका तरीका ये सही नहीं था बताने का, तो फिर वो समझे और फिर उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड करी उसमें। फिर उन्होंने यहाँ पे ये लाइन ऐड करी कि होल्डर्स इफ़ यू स्टिल होल्ड एमरैट यू विल स्टिल बी एबल टू कलेक्ट योर BNB बेस्ड ऑन योर रिवॉर्ड शेयर एंड वी आर स्टिल बेटर दैन अदर कॉइन्स। ये बात तो सही है दोस्तों कि सेफ मून ने मेरे ख्याल से 1 महीने टाइम लगाया था उसको स्टेबल होने को या 1000x होने को, लेकिन इसने जो 8 दिन में कर दिखाया ना, इसके 82,000 होल्डर्स हो गए हैं दोस्तों। 8 से 9 दिन, आज का 9वां दिन होगा, 82,000 होल्डर्स इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मूनरैट का। एंड वी आर स्टिल बेटर दैन अदर कॉइन्स, होल्ड योर कॉइन प्लस रिवॉर्डेड BNB टू कलेक्ट। तो हम एक हफ्ते में उसको BNB रिवॉर्ड कलेक्ट कर ही रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइग्रेशंस, फॉर द माइग्रेशंस देयर विल बी 1:1 स्वैप, मतलब जितने कॉइन आपके पास है उतने ही कॉइन आपको वर्जन 2 के भी मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करना है उसके लिए। सो इफ़ यू बिलीव इन एमरैट जस्ट सिंपली होल्ड योर कॉइन्स, वी विल अनाउंस द डिटेल गाइड, डोंट वरी। फिर ये उन्होंने अनाउंस किया 81,000 होल्डर्स हो गए थे, ये भी उन्होंने अनाउंस किया। और जिन्होंने इनको ये बताया कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रॉब्लम है, जिस ऑडिट कंपनी ने उनको ये बताया कि ये प्रॉब्लम इस कॉन्ट्रैक्ट में है, डेवलपर्स ने उन्हीं को मैसेज किया कि थैंक यू कहा कि आपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कमी बताई और उन्होंने कहा कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं और दूसरे वर्जन 2 में माइग्रेट कर रहे हैं, प्लीज़ आप इसे ऑडिट करिएगा क्या। सर्टिक के साथ तो हम ऑडिट प्रोसेस में है ही, आप भी इसे ऑडिट करोगे क्या। तो ये भी उन्होंने एक होल्डर्स के दिल जीतने वाली बात कही कि जिसने उन पर क्वेश्चन उठाया था उनको बुरा भला बोलने से अच्छा उन्होंने इन लोगों ने, इन डेवलपर्स ने उन्हीं से पूछा और उन्हीं को थैंक यू कहा। तो ये भी एक चीज़ इन्होंने सीरियसली बहुत अच्छी किया। और फिर इनके अनाउंसमेंट अभी इस तरह से हुए कि फिर मूनरैट का प्राइस जो है, देखिए मैं जो बोल रहा था 82,000 होल्डर्स, शायद अब 83,000 भी हो गए होंगे। तो इस तरह से ये देखिए 83,000 हो ही गया। इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छा इसको होल्ड किया, मतलब संभाल लिया सिचुएशन को। सर्टिक अपडेट्स ये मैं अभी पढ़ रहा हूँ, वी अपडेटेड द पैच एंड डिलीवर्ड इट टू देम अर्लियर टुडे, द ऑडिट इज़ गोइंग एज प्लान। ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट भी चल रहा है। मैं इसका एक बार आपको चार्ट भी बता देता हूँ कि हमने आज क्या महसूस किया। हम लोग बहुत ऑन द टॉप थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अगर याद होगा तो हमने इसको बाय कितने में किया था, एक सेकेंड, हमने इसको लगभग इस लाइन पे हमने इसको बाय किया था, यहाँ पे ये इस रेट पे हमने इसको बाय किया था। ठीक है, और फिर अब देखिए ये गया कहाँ, वहाँ से लगभग 10x, कहाँ वो 1 सेंट और कहाँ ये 10 सेंट, इसके ऊपर तक गया था दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद फिर उसके बाद भी जब लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, मुझे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है इस कॉइन पे शायद, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसका प्रॉफिट बुक नहीं किया। और फिर ये यहाँ पे काफ़ी समय तक रहा। ठीक है, पंपिंग डंपिंग चलते रहती है, लोग अपना प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी देर तक रुका, लेकिन फिर जैसे ये अनाउंसमेंट हुई अचानक से एक बड़ा डंप हमें देखने को मिला, ये जो कि ये काफ़ी नीचे तक गया था कि हमें भी थोड़ी सी परेशानी आ गई थी। देखिए ये यहाँ तक आ गया था, मतलब लगभग जहाँ से हमने शुरू किया था लगभग उसी रेट तक।
तो लेकिन फिर इन्होंने जैसे सिचुएशन संभाली तो रेट फिर से देखिए, फिर 5-6x तक ये फिर चले गया। और इसमें भले ही मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ या फिर मैं ट्रांजैक्शन कोई कर रहा है वो भी अपने फ़ायदे में है। ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। ये दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता तो ये पूकॉइन डॉट ऐप है, ये एक वेबसाइट है जो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एमरेट का ही रेट बताएगी, हर एक टोकन का ये रेट बता सकती है। आपको करना क्या है, टोकन का एड्रेस आपको कॉपी करना है और इस जगह पे आपको पेस्ट कर देना है, इस जगह आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो भी उसकी ट्रेडिंग चल रही है, चाहे पैनकेक में चल रही हो, चाहे यूनिस्वैप में, कहीं पे भी उसकी ट्रेडिंग चल रही हो, वो यहाँ पे उसका ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पे वो उसका ट्रांजैक्शन आपको दिखाएगा और चार्ट आपको दिखाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसका अपडेशन है कि वीकली आपको अब रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आपके पास में एमरेट है, उसे आपको सेल करने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अपने पास रख सकते हो और आपको जितने टोकन्स आपके पास तब रहेंगे 1:1 के रेशो में वर्जन 2 के आपको टोकन्स भी मिल जाएंगे। और वर्जन 2 अगर डेवलपर्स खुद ही अपने 8-9 दिन पुराने जो इतनी उनकी मेहनत है उसको अगर वो दाव पे लगा रहे हैं किसी वर्जन 2 के लिए, तो वो इससे बहुत अच्छा रहेगा, ये भी हमें विश्वास है अब। और ये काफ़ी मतलब अच्छा चीज़ है, काफ़ी भरोसेमंद ये जो इन्होंने किया है डेवलपर्स ने, वो मुझे तो उनके लिए काफ़ी भरोसा बढ़ गया है अभी। और यही है दोस्तों, और भी कुछ आपको अगर जानना है, पूछना है, काफ़ी टोकन्स का हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं आपको इसके पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि हर टोकन का वीडियो बनाना पॉसिबल होता नहीं है हमारे लिए, मेरे लिए खासकर। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। सेफ मून भी एमरेट सेफ मून से ही इंस्पायर्ड था। सेफ मून 10% ट्रांजेक्शन सेफ मून भी लेता है, लेकिन वो 5% सीधा बर्न कर देता है। लेकिन मून राइट उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, BNB रिवॉर्ड में भी डाल रहा है और बर्न भी कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। सेफ मून भी अच्छा ही कर रहा है अभी। कुछ कुछ टोकन हम बहुत जल्दी समय के लिए सिर्फ 2x 3x होने तक वेट करते और पहले दिन ही पुल आउट कर लेते। कुछ कुछ टोकन हम ऐसे भी करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं आपको अपना एक बैड लक बताऊँगा। ये SP टोकन है, सेव प्लैनेट अर्थ। ये मैं पिछले 10 दिन से, लगभग 8 से 10 दिन से मैं इसको होल्ड करे हुए था। जब से ये लॉन्च हुआ था शायद तब से इसको काफ़ी दिन से मैं होल्ड करे हुए था। और ये काफ़ी डंप हो रहा था, काफ़ी डंप हो रहा था, फिर थोड़ा सा ठीक हो रहा था। देखिए ये यहाँ तक कि ये डंप हो चुका था और इसको मैंने बाय किया था लगभग इस लेवल पे मैंने इसको लगभग बाय किया था। तो मेरे लिए ये काफ़ी मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था इसका, डेवलपर वगैरह भी कुछ मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि बहुत दिन लगा रहा था वो। ना CMC में लिस्टिंग आ रही थी, ना कुछ आ रहा था। सिर्फ यही है कि पेड लगाऊंगा प्रेसिडेंट के साथ में, दुनिया के प्रेसिडेंट्स के साथ में उसके कॉन्टैक्ट्स है और ये सब चल रहा था, जो कि मुझे विश्वास हो नहीं रहा था। इमरान नाम का कोई ब्रिटिशर अपने आप को कहता है, सामने जब तक मैं एक्टिव था तब तक वो सामने आया नहीं था। बात हुई थी वॉइस चैट पे। तो ये दोस्तों इसका हाई गया था यहाँ तक, और यहाँ तक जाने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ नहीं था। तो फिर ये इतना डंप हो गया तो मैंने सोचा ये जब मतलब मेरा लगभग हल्का फुल्का प्रॉफिट निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि ये फिर डंप हो जाएगा। तो मैंने इसको लगभग इस लेवल पे मैंने इसको सेल आउट कर दिया अपना बहुत छोटा सा प्रॉफिट निकाल के। और उसके बाद देखिए दोस्तों ये रेट कैसे भागा है। मतलब अभी भी देखो, अभी भी ऑल टाइम हाई पे। हाँ, अभी करंटली और एक ऑल टाइम हाई मारा इसने, 10 सेंट के ऊपर ये चले गया। मतलब मैं शायद 8x 8 गुना प्राइस मैं बना चुका रहता है इसमें। तो कभी कभी आपकी किस्मत साथ नहीं देती है, जैसे ही मैंने बेचा वैसे ही ये ऊपर भागते ही गया। तो ये भी एक मतलब ठीक है, किस्मत की बात है। और GAPT भी हम होल्ड करे हुए हैं अभी। मून स्टॉर्म मैंने बेच दिया था, लेकिन मून स्टॉर्म भी काफ़ी अच्छा कर रहा है शायद। मून स्टॉर्म में मैंने लगभग 5-6x निकाल के उसको बेच दिया था, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है एक दिल से एक सेंस आता है कि यार ये अभी कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं करेगा। हालांकि बहुत अच्छा कर गया मून स्टॉर्म। हालांकि मैंने इसमें अपना 5x निकाल लिया था, तो मुझे उतना टेंशन नहीं है। लेकिन अच्छा कर रहा है मून स्टॉर्म में भी, जिनका पैसा लगा है और जिन्होंने अभी तक होल्ड कर रखा है तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट इसमें बनाया है। हालांकि मून स्टॉर्म का मैंने कोई वीडियो डाला नहीं था, लेकिन टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे सबको, हम जिस कॉइन के ऊपर पैसा लगाते हैं सबको दिखता है और वो भी चाहे तो लगा सकते हैं। एक सबसे हेडेक कॉइन मेरे पास में फ़िलहाल है, जो कि मेरा सर दर्द बन चुका है पिछले 10 दिन से, वो है बिचॉन टोकन। बिचॉन टोकन मैंने किसी इंडियन यूट्यूबर का ही देखा था और मैंने जस्ट मतलब ट्रेडिंग में वापसी कर रहा था क्रिप्टो में, अपने ट्रेडिशनल बिज़नेस में आने के बाद मैं वापसी कर रहा था क्रिप्टो में, तब मैंने इसको देखा था। और ये बहुत शुरुआत के टोकन्स में से एक था जिसको मैंने बाय किया था। और ये अभी तो ये काफ़ी ठीक रेट में है, मतलब मैंने इसको शायद और महंगा ख़रीदा था। तो ये अभी भी मेरे लिए कुछ प्रॉफिट में है नहीं। शायद मैंने इसको अराउंड
इस रेट पे मैंने इसको लिया है, मुझे इतना याद है, अराउंड इस रेट में। हाँ, तो ये एक सर दर्द बना हुआ है बिचॉन टोकन, पता नहीं है कब बढ़ेगा। देखिए, हाँ, ये देखिए इसका पहले का ये काफ़ी बढ़ा हुआ रेट था इसका, और काफ़ी डंप हुआ है ये, और मैं लॉस में इसको बेचना नहीं चाहता, तो मैं काफ़ी समय से इसको होल्ड करे हुए रखा हूँ, पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, क्विक अपडेट यही था, और मैं बार बार कहूँगा, टेलीग्राम चैनल को आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। हम लोग देखिए रात भर दिन भर हमारा चैट शुरू रहता है, चाहे कोई भी यहाँ सोया रहे, कोई ना कोई यहाँ हेल्प करने के लिए होता ही है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जिस भी टाइम जोन से हो, दैट डजेंट मैटर्स, यहाँ पे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। जेन्युइन चैट चलती है, कोई भी स्पैमिंग वगैरह नहीं चलती है, डीएम वगैरह एक दूसरे को नहीं करते लोग, और मतलब कॉल्स कोई भी दे, हो सकता मैं दूँ, हमारे पास ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स लोग हैं, वेल्स है, तो यहाँ पे कॉल सब लोग देते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं और पैसा लगाते हैं, और सब लोग प्रॉफिट बना ही लेते हैं। एक टोकन में हम पूरा ग्रुप थोड़ा लॉस में आ गया था, लेकिन उससे भी हमने अपना पैसा रिकवर कर ही लिया। इससे WSBT टोकन हमने आज ही बाय किया था, आज या कल बाय किया था शायद इसे, वॉल स्ट्रीट बेट्स टोकन। हमें थोड़ी गलतफहमी हो गई थी कि ये वॉल स्ट्रीट बेट्स वालों का है, लेकिन ये ऐसा कुछ था नहीं, ये दूसरे डेवलपर का है। तो हमने इसको अराउंड इस रेट में, हम पूरे ग्रुप मेंबर्स ने अराउंड इस रेट में इसको लिया था। फिर अच्छाई ये हुई कि हमने इस रेट पे इसको लिया, और ये बहुत डंप हुआ ये। लेकिन फिर मैंने लोगों को बोला कि ठीक है, डंप हो रहा है, इसको धीरे धीरे और बाय कर लो थोड़े। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे भी ख़रीदा, यहाँ पे भी ख़रीदा, लेकिन फिर ये और कुछ डंप हुआ था आज भी, तो और शायद किसी ने ख़रीदा, मैंने तो नहीं लिया था फिर। लेकिन फिर ये प्राइस जब ये यहाँ पे इस लेवल तक ये आया, तो इस लेवल से आते आते हमने जो डीप जो जा रहा था, जिसे कहते हैं, मैं कहता हूँ डीप स्कूप खाना, कि जब प्राइस एकदम लो जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा और बाय करते रहो, है ना, ताकि ये जब बाउंस बैक करे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, या तो फिर आपका पैसा जो आप ऊपर, आपका पैसा हाई प्राइस में लगा हुआ था, वो पैसा आपका ये डीप के प्राइस से निकल जाए। तो हमने इस लेवल पे आते आते मेरा पूरा पैसा निकल गया, थोड़ा शायद $6-7-8 का शायद मेरे को प्रॉफिट ही हुआ होगा, उतना मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम सबका पैसा, और मैंने टेलीग्राम पे बता भी दिया था कि यहाँ से पैसे निकाल लो, हमारे पैसे निकल गए, तो सब ने पैसा इसमें से निकाल लिया। तो दोस्तों, यही था अपडेट। एमरैट अगर आप होल्ड कर रहे हो तो प्लीज़ होल्ड करिए, या आप उसमें नए आना चाहते हो तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, उसका टोकनोमिक्स समझ लीजिए, और अच्छा टोकन आप इसको बाय कर सकते हैं। सेफ मून भी अच्छा है, लेकिन काफ़ी बढ़ा हुआ रेट है अभी उसका। और कोई भी दोस्तों नया टोकन आता है तो मैं तुरंत उसका वीडियो बना के नहीं डाल पाता हूँ, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और रेगुलर अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेगी। थैंक यू। और दोस्तों, भूलिएगा नहीं, मैं भूल गया था बोलना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और लाइक कमेंट दे दो। अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो, जितने भी एमरैट होल्डर्स, या जो भी मैंने टोकन बताया है, अगर आपने उससे प्रॉफिट बनाया है 4x 5x, मुझे पता है काफ़ी लोगों ने बनाए हैं, मुझसे भी ज़्यादा लोगों ने कमाए हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब के भी वीडियो में आके कमेंट कर दिया करो दोस्तों, ताकि वीडियो ज़्यादा फैले, मुझे ऑर्गेनिक ऑडियंस ज़्यादा मिले। तो इतनी हेल्प तो आप मेरी कर ही सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।